दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की लंबी पूछताछ के बाद जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों के जांच पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं का यह दावा है कि तमाम जांच एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और अगर 2024 में मोदी को नहीं हराया गया तो शायद देश का संविधान भी बदल दिया जाएगा। और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर 2024 में मोदी आए तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियाँ काम कर रही है और जिस तरह से विपक्ष उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और केंद्र की सरकार उसको लेकर सफाई दे रही है, उसके बीच जिस तरह की नोकझोंक हो रही है, ऐसे में यह पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। और लगातार विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, ऐसे में देश का आम जनता इस बारे में यह जानना चाहता है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्यशैली जिस तरह की है, क्या वह वाकई सही है या फिर विपक्ष जिस तरह के दावे कर रहे हैं उसी हिसाब से केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से तमाम आप नेताओं एवं विपक्ष के तमाम नेताओं का बयान सामने आया है। इसके साथ ही भाजपा के तमाम बयानवीर भी लगातार बयान दे रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों को सही ठहरा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसे सही बता रहे हैं। अब सही क्या है और गलत क्या है, यह तो जांच का विषय है और जांच एजेंसी इस पर काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल सही होते हैं या गलत साबित होते हैं, यह कोर्ट का मुद्दा है। कि जिस तरह से जांच एजेंसियां विपक्ष के तमाम नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, तो उसको लेकर यह सवाल अब आम जनता के मन में भी उठने लगे हैं कि क्या केंद्रीय एजेंसी अभी भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है क्या, या फिर तमाम जो विपक्ष के दावे हैं कि जिस तरह से जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव में आकर या फिर केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, उस पर आम लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। जाने माने चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसको लेकर ही सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो भी है वह अपना काम कर रही है। अगर वह अपने तरीके से अपना काम करे तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है तो यह खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, इस पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से विपक्ष के किसी नेता पर जांच शुरू होता है और वह नेता अगर भाजपा में शामिल हो जाता है या फिर भाजपा की शर्तों पर गठबंधन कर लेता है, तो उस पर जांच बंद हो जाना जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। और यही सवाल है जो देश की आम जनता भी आज जानना चाहती है कि क्या कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी विपक्ष के तमाम नेताओं पर कार्रवाई करती है, क्या वाकई वो कार्रवाई सही है या फिर केंद्र सरकार पर जो है आरोप लग रहा है कि वह लगातार ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, तमाम तरह की केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्या वह आरोप सही है? क्या विपक्ष में बैठे सारे नेता भ्रष्ट हैं और भाजपा में जो भी नेता है वह धुले हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी दाग नहीं लगे हैं या फिर उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप तक नहीं है? अगर पिछले कुछ वर्षों पर गौर किया जाए तो ईडी सीबीआई ने ज़्यादातर वैसे नेताओं को टारगेट किया है जिसमें ज़्यादातर विपक्ष के नेता हैं और ज़्यादातर विपक्ष के वैसे नेता हैं जो खुलकर भाजपा और मोदी के विरोध में बोलते रहे हैं, चाहे वह बिहार के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, झारखंड में हेमंत सोरेन हो जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, या फिर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गुरुवार रात गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले संजय सिंह जो आपके वरिष्ठ नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, या फिर मनीष सिसोदिया जिनकी गिरफ्तारी भी एक समय में मीडिया की सुर्खी बनी हुई थी। तो तमाम ऐसे नेता जो मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां उन पर सख्ती बरती है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां इन नेताओं पर जिस तरह के मामले दर्ज किए गए हैं वो तमाम न्यायालय में है और इस बात का इंतजार करना होगा कि न्यायालय का क्या फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से न्यायालय के फैसले भी संदेह के घेरे में आने लगे हैं, उससे यह भी कहा जाने लगा है कि आखिरकार देश में लोकतंत्र वाकई बचा हुआ है या फिर लोकतंत्र खत्म हो गया है। और इसका एक बड़ा उदाहरण राहुल गांधी पर हुए मानहानि के मुकदमे में जिस तरह से गुजरात के रोअल कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट का
रुख रहा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन्हें जमानत दी, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिस तरह की रवैया केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना रही है और जिस तरह के फैसले न्यायालय के द्वारा भी दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का जो आरोप है केंद्र सरकार पर, वह पहली बार लगा है। इससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगता रहा है। और आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र में बैठी सरकार, जो उस वक्त यूपीए की सरकार थी, वह दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है, तो विपक्ष इसके लिए क्या कर रहा है और विपक्ष सत्ताधारी पार्टी से दो हाथ करने के लिए कितना तैयार है। आपने देखा किस तरह से केंद्र की नीतियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कहकर देश भर में एक विपक्षी गठबंधन बनाया गया, जिसे इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन स्वरूप लेते लेते ही बिखर गया, आज जब स्थिति यह हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसके बावजूद भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विपक्ष सीट बंटवारे तक भी नहीं पहुंच पाया है। और वैसे तमाम प्रदेशों में विपक्षी अलायंस की जो भी पार्टियां हैं, वह आपस में सरफुलवर कर रही है, वह साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो बिहार में किस तरह से कांग्रेस, राजद और वाम दलों के बीच सहमति नहीं बन रही है। जदयू पहले ही इंडी गठबंधन से बाहर चली गई और तमाम जो पार्टियां बची, जो केंद्र से दो हाथ करने की बात कर रही थी, यादव ने विधानसभा में नीतीश कुमार को यह कहा था कि आप तो चले गए, लेकिन आपका भतीजा भाजपा से लड़ेगा। क्या जिस तरह की पॉलिटिक्स इन दिनों बिहार में हो रही है और खास के सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान मची हुई है, क्या इस तरह का विपक्ष केंद्र की सरकार को ठोस जवाब दे पाएगा? और तमाम नेता, चाहे वह तेजस्वी हो या फिर लालू प्रसाद यादव, उन सब पर जांच एजेंसियां शिकंजा कसी हुई है और वह परिणाम भी देख रहे हैं, चाहे झारखंड हो या फिर दिल्ली। इसके बावजूद भी विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि अगर केंद्र सरकार मनमानी कर भी रही है, अगर केंद्र की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भी रही है, तो विपक्ष इसे रोकने में समर्थ नहीं है। विपक्ष इसे रोकने में सिर्फ समर्थ ही नहीं है, बल्कि विपक्ष इसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित भी नहीं है। क्योंकि विपक्ष अगर दृढ़ता के साथ यह संकल्प लिया होता है कि जिस तरह से अगर केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है, जो तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा ही कहा जा रहा है, अगर विपक्ष इसके लिए तैयारी की होती, अगर विपक्ष इसके लिए एकजुट हुई होती, तो इस तरह की जो खबरें सामने आती है वह नहीं आती। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष भले ही लाख गला फाड़ ले, लेकिन विपक्ष आज भी केंद्र की उस नीतियों का, केंद्र के उस रवैये का विरोध करने की तैयारी में नहीं है। और खास कि बिहार में जो कुछ भी हुआ, सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से महागठबंधन आपस में ही अभी तक उलझा हुआ है, उससे तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जिस तरह से लालू परिवार और लालू परिवार के नज़दीकियों और राजद के तमाम नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड पड़ी, बावजूद इसके बिहार जैसे प्रदेश में विपक्ष का एकजुट न होना कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किए गए दावे को ही खोखले साबित करते हैं।